गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को सिखाएंगे 3 अंक का स्क्वायर किस तरह से किया जाता है उसके बारे में। तो चलिए बोर्ड की तरफ देखिए और इस चीज को अच्छे तरीका से सीखिए। ये सीखने से पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं 2 अंक का स्क्वायर शॉर्ट में किस तरह से किया जाता है। तो आप उस वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो हमारे प्रिंस स्टडी 2.0 को सर्च कीजिए और उस वीडियो को देख सकते हैं। वो वीडियो देख लेने के बाद ये वीडियो आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए और जो बता रहे हैं इस चीज को फॉलो कीजिए, बहुत अच्छा से आप सीख जाइएगा। चलिए बोर्ड पर देखते हैं हम लोग। जैसे कि पहले हम चर्चा करेंगे 2 अंक के गुना के कि 2 अंक का स्क्वायर किस तरह से किया जाता है। 2 अंक का स्क्वायर के बारे में हम लोग देखते हैं कि जैसे एक अंक लेते हैं 12 और 12 का स्क्वायर करते हैं। जब हम लोग 12 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा कि ये इसमें 2 भाग दिखाई देता होगा। 12 में 2 भाग दिखता है, एक तो आपका 2 है और दूसरा एक है, 2 हो गया। तो ये पहला भाग का जो है 12 जो 2 लिखा हुआ है, इस 2 का स्क्वायर कीजिए। तो देखिए स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि अगर स्क्वायर लिखा गया है, ठीक है ना, तो स्क्वायर का मतलब आप अलग भी बना सकते हैं। जैसे कि स्क्वायर कहा 12 के, तो 12 में 12 से गुना कर देंगे, जो आंसर आएगा वही उसका स्क्वायर हुआ। 13 का अगर कोई स्क्वायर कहता है आपको करने के लिए, तो 13 में 13 से गुना कर देंगे, जो आपका आंसर आएगा वही आपका 13 का स्क्वायर होता है। तो चलिए बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए कि 12 का स्क्वायर किस तरह से। तो पहले हम लोग बना करके देखते हैं कि 12 लिख दिए सर, और 12 में फिर से 12 से हम लोग क्या काम किए, गुना किए। जब 12 में 12 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 4 आएगा। जब इसमें इससे गुना कीजिएगा तो 2 आया, फिर इसमें इससे गुना किए तो फिर 2 आया, और फिर इसमें इससे गुना किए तो 1 आ जाता है। यहाँ पे आपका 4 हुआ, फिर से 4 हुआ, फिर 1 44 आ गया। देखिए कितना प्रोसेस करना पड़ता है तब जाकर के ये गुना हुआ ना। तो इसी चीज को शॉर्ट में कैसे बनाते हैं उस चीज पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पे लिखा गया है 2, तो 2 का स्क्वायर होता है 4। 2 का स्क्वायर का मतलब हुआ कि 2 में 2 से ही गुना करना है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 हम लिख देंगे, और फिर इस 2 में इस 1 से गुना करेंगे। तो 2 में जब 1 से आप गुना कीजिएगा तो 2 में 1 से गुना करने पर आएगा आपका 1, और 1 के 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो आपका 2 आएगा, और 2 को दुगना कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर हम लोग 4 लिख देंगे। फिर 1 का स्क्वायर, तो 1 में 1 के से गुना, तो आपके सामने फिर 1 आया। इस तरह से ये बन जाता है। फिर हम इसी प्रकार से 13 का भी स्क्वायर कर सकते हैं। 13 का स्क्वायर कीजिए, यहाँ पर 3 है, तो 3 का पहले स्क्वायर, जब 2 संख्या दिया रहे तो 3 का स्क्वायर पहले तो 9 हो गया। फिर यहाँ पर इससे इसमें गुना करेंगे तो 3 में 1 से गुना, जब आप 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो 3 एकम 3, और 3 के दुगुना कीजिएगा तो हो जाएगा 6, और फिर 1 के स्क्वायर 1 के होता है, याद रखना है। फिर देखिए इसमें एक और हम लेते हैं संख्या, जैसे कि एक संख्या ले लिए 24। 24 का स्क्वायर करेंगे। 24 का स्क्वायर भी सिंपल है, आसान है। 4 का स्क्वायर 16 के 6, हासिल 1 आया। फिर इसमें इससे गुना करने के लिए हम कहे हैं कीजिए, 4 में 2 से गुना, 4 दूना 8, और 8 का फिर करेंगे दुगना, तो दुगना किए तो हमारे सामने जब 8 का दुगना कीजिएगा तो आपका आएगा 8 दूना 16, 16 आ जाता है, और एक हाथ वाला कितना हुआ 17, 17 का यहाँ पे 7 लिखिए, और फिर से 1 कैरी हो गया। अब ये जो 2 दिखता है, इस 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 होगा, और 4 में 1 को जोड़ देंगे तो आपके सामने 5 हो गया। यानी कि आप 24 का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से स्क्वायर निकाला जाता है, और इस प्रकार से हम लोग स्क्वायर निकालना सीखते हैं। ठीक है, इस पे आप लोग को ध्यान देना है। ये पिछले वीडियो जो बना है वो पिछला वीडियो में ये सभी चीज हम बता चुके हैं। आज हम लोग 3 अंक का स्क्वायर कैसे निकालते हैं उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए 3 अंक का स्क्वायर करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है कि जैसे कि आप लिख दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे 3 हो गया ना, तो यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर में देखते हैं कि 1, 3, और यहाँ पे लिखा गया है आपका 2। ये 132 का स्क्वायर कैसे किया। तो अब अगर आप करना चाहिएगा कि सर वेरी सिंपल है, इसको कुछ नहीं कीजिए कि 1 3 2 लिख दीजिए, और नीचे में 1 3 2 लिख करके गुना कर देंगे, तो लॉन्ग प्रोसेस होता है। वैसे आप गुना कीजिएगा तो लॉन्ग प्रोसेस होता है, उसमें बहुत समय लग जाएगा, और समय का ही खेल है सब कुछ। परीक्षा में समय का ही खेल होता है। बनाने सबको आता है, लेकिन कौन आसान तरीका से कोई चीज को बताता है, यही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है परीक्षा में। जो जितना कम समय में जितना ज्यादा क्वेश्चन को टच करता है
वही विनर होता है, उसी का रिजल्ट होता है। तो रिजल्ट के लिए हम लोग को शॉर्ट ट्रिक का उपयोग करना पड़ता है, इसलिए शॉर्ट ट्रिक हम लोग सीखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आ जाएगा ये भी शॉर्ट ट्रिक आपको। इसमें 2 पार्ट था, इसलिए हम लोग इसको इस प्रकार से करके बनाए। इसमें भी हमारे पास में 2 पार्ट है। यहाँ पे दिया हुआ है 3 दिख रहा है ना, 2 है, 3 है और 1 है। तो कुछ नहीं कीजिए, ये जो दिखता है ये 2, इसको 1 मान लीजिए पहला पार्ट, और ये पूरा को मान लीजिए कि ये दूसरा पार्ट होगा। ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोले कि यहाँ पर 2 जो दिख रहा है ये आपका 1 पार्ट हो गया, और ये 13 जो दिखा ये दूसरा पार्ट हो गया। तो 1 पार्ट का स्क्वायर होता है 4, तो 1 पार्ट का स्क्वायर करके लिख दिए। उसके बाद इस पहला पार्ट से दूसरा पार्ट में गुना कीजिए, तो 13 पूरा है, 13 में 2 से गुना, 13 दूनी 26 होगा। और 26 का जब आप दुगना कीजिएगा तो आपके सामने आएगा 26 दूना 52 होता है, तो 52 आ जाएगा। 52 आया तो 52 का आप लिखिएगा 2। उसके बाद आपके सामने कैरी हो गया 5। कैरी का मतलब गांव के भाषा में हम लोग कहते हैं हासिल अलऊ 5। तो हासिल आ गया 5 हमारे सामने। चलिए, अब हासिल जब 5 आ गया तो इस हासिल 5 आया है, लिख दिए। अब 13 के स्क्वायर कितना होता है, तो 13 में का स्क्वायर का मतलब हुआ कि 13 में 13 से ही गुना करना है। तो जब हम 13 में 13 से जब गुना करेंगे तो हमारे सामने आएगा 1, 6, 9। ये सब चीज हम सिखा चुके हैं एक वीडियो में। हमारे प्रिंस स्टडी चैनल पे जाइए और वहां पे आप देख सकते हैं। ये सभी चीज को आसानी से आसानी तरीका से बताने का पूरा कोशिश किया गया है। आप देखिए एक बार, अच्छा से समझ में आएगा। चलिए, तो 1, 1, 6, 9 13 का स्क्वायर हुआ, उसमें आप हासिल वाला 5 को जोड़िए। तो 1, 6, 9 है, तो 1, 6, 9 को हम लोग बोलते हैं 169। 69 में फिर से 5 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा 74। तो यहाँ पे 74 लिख देंगे। यही आपका 132 का स्क्वायर हुआ। चलिए, इसी प्रकार से हम एक और सवाल लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि 1, 4, 4 144 का स्क्वायर करके देखते हैं। 144 का स्क्वायर कैसे होगा सो देखिएगा। तो 144 का स्क्वायर जब आप कीजिएगा तो कुछ नहीं करना है, इसको भी 2 पार्ट में, 4 हो गया बुआ 1 पार्ट, और ये 14 जो हो गया आपका ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट का स्क्वायर 16 होगा, क्योंकि 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16, 16 का 6 हासिल 1 आया। फिर इसको दूसरा पार्ट में गुना करना है, तो 14 के 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौका 56 होता है, ठीक ना। जब 14 से 4 में गुना करेंगे तो 56 आएगा, और 56 को दुगना करना है। 56 को दुगना करने का मतलब है कि 56 लिख कर आई में 2 से गुना, तो 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 5 दूना 10 और 1 क्या हुआ 11, यानी 112 आ जाएगा आपके पास। 112 आया ना, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। हासिल आपके सामने 11 रहा, इस हासिल को अपने पास रखे रहिए, ठीक है। 112 आया था, हासिल आपका 11 था, तो 11 लिख दिए हासिल। अब 14 के स्क्वायर कितना होता है, 14 का एक स्क्वायर जब आप कीजिएगा तो 14 में 14 से गुना हुआ, तो जब 14 में 14 से गुना कीजिएगा तो 196 आता है। तो 196 लिखे, इसको गुना कीजिए, सॉरी गुना नहीं, जोड़िए इसको, तो जोड़ देंगे। यहाँ पर 7 हुआ, यहाँ पर 10 शून्य, यहाँ पर 9 है, सॉरी 1 है, और 1 आएगा से हासिल वाला, तो 2 हुआ, यानी 200। तो 200 आपका 7। इस प्रकार से ये बन गया क्वेश्चन। अब इसको मिलाने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता हो कि सर मिला करके दिखाइए, क्या आप जो बनाए हैं सही है, तो आपके पास मोबाइल है, उस मोबाइल में देख करके उसको बना सकते हैं। देखिएगा, उसमें कैलकुलेटर निकालिए और उसको मिलाइए। देखिए आगे एक और क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। इसमें लिखा गया है 332। 332 का बना चुके हैं, इसलिए 332 मिटा करके यहाँ पे थोड़ा सा हम करते हैं 222 पर चलते हैं। 222 तो 222 का भी स्क्वायर करेंगे। इसको भी 2 पार्ट में तोड़ना है। 2 पार्ट में कैसे तोड़ेंगे इसको, कि यहाँ पे 2 जो दिख रहा है ये 1 पार्ट आपका हुआ, और ये जो 12 है से 1 पार्ट हुआ। जब 2 1 पार्ट हो गया तो ये जो दिख रहा है यहाँ पर आपको 2, तो इस 2 का स्क्वायर, तो 2 में 2 से गुना तो 4 हो गया, ठीक है। हासिल 1 भी नहीं आया इसमें। फिर हम लोग क्या काम करेंगे कि पहला पार्ट से दूसरा पार्ट में गुना। दूसरा पार्ट 12 है, पहला पार्ट 2 है, तब 2 से 12 में गुना करेंगे तो 12 में गुना करने पर आपका 24 आता है। 12 दूनी 24 हुआ, तो 24 हो गया। 24 का दुगना कर देना है। फिर जैसे कि यहाँ पर दुगना किए थे उसी प्रकार से जो आएगा गुना करके उसका दुगना कीजिए। तो 12 दूनी 24 है, 24 का अगर आप दुगना कीजिएगा तो 24 दूना 48 हो जाएगा। 48 तो 48 का 8 लिखेंगे, कैरी आपका 4 हो गया। फिर 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 12 का स्क्वायर 144, और 44 में 144 में आप 4 को जोड़िएगा तो 148 आपके सामने आएगा, ठीक है। देख लीजिए, सिंपल सा 144 है और 4 इसमें ऐड किए, जोड़ दिए।
तो यहाँ पर हो गया 4 4 8, यहाँ पर 4 के 4, यहाँ पर 1। तो इस प्रकार से इस प्रोसेस से आप 100 से लेकर के आप 999 तक का पूरा स्क्वायर कर सकते हैं आसान से आसान तरीका में। अब कुछ लोगों का डाउट होता है कि सर ये सब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है एग्जाम में? तो नहीं, हम यही कहेंगे कि ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन जब आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन बनाइएगा तो उस एग्जाम के क्वेश्चन को सोल्व करने में, टाइम बचाने में ये आपको जरूर मदद करेगा, ठीक है ना। वहां पे स्क्वायर करना होगा तो क्या कीजिएगा, अगर दे दिया जाएगा उसी में कि 123 में 123 से गुना करना आ गया बीच में बनाते समय सवाल, क्या कीजिएगा उस समय 123 लिखिएगा, फिर 123 है तब ऊपर गुना कीजिएगा। तो उस जगह पर आपका ये जो है यूजफुल होगा, वहां पर आपके लिए जरूरी है। इसलिए शॉर्ट ट्रिक जहां से भी मिलता है आप उसको सीखिए और उसका अप्लाई कीजिए अपने एग्जाम में, ताकि आपका समय बचे और आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को टच कर सके। जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाइएगा उतना ही ज्यादा रिजल्ट अच्छा आता है। रिजल्ट सिर्फ समय पर होता है, बनाता सभी है, पढ़ता सब है, लेकिन समय जिसके पास होता है, समय वहां पर देखा जाता है कि 1 घंटा में आप कितना क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए, कितना क्वेश्चन बना लिए। और बनाइएगा तब जब आपको ये सब याद रहेगा, शॉर्टकट आएगा तब ना। जो लॉन्ग से बनाएगा उसका कम समय में, ज्यादा समय में कम क्वेश्चन लगेगा, बना पाएगा। और जो आप शॉर्ट विधि जानिएगा, शॉर्ट विधि लगा करके तुरंत क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। इसीलिए ये बताया जा रहा है आप लोगों को, ताकि आप इसको सीखिए और ध्यान रखिए। ये हमारा डेमो क्लास है, ये जो चल रहा है आपका ये डेमो क्लास है। इस डेमो क्लास के माध्यम से आपको जुड़ने के लिए दिया जा रहा है कि प्रिंस स्टडी 2.0, प्रिंस स्टडी 2.0। जी हाँ, ध्यान रखना है आपको कि प्रिंस PRINCE, प्रिंस स्टडी STUDY स्टडी 2.0, बीच में स्पेस होगा दोनों जगह पे। 2.0 जो है ये सर्च कीजिएगा, प्रिंस स्टडी 2.0। तो ये इस पे सर्च करके देखिएगा, हमारा फर्स्ट वीडियो उस पे आएगा। उस वीडियो के माध्यम से आप हमसे मिल सकते हैं चैनल के द्वारा, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर हम लोग देख लिए थे इस तरह के क्वेश्चन को बनाना। अब कुछ और क्वेश्चन इसमें बचते हैं जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए, प्रिंस स्टडी 2.0 पे आप सर्च करके हमसे यूट्यूब चैनल के माध्यम से कुछ सीख सकते हैं। आगे की क्लास में हम लोग इसमें देखेंगे कि और भी क्वेश्चन कैसे इसका बनाया जाए। जैसे कि एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, यहाँ पे 23 ले लिए। किसी का मन में डाउट कि 23 का कैसे बनाइएगा सर, तो 23 को किस तरह से बनाया जा सकता है कि 2 पार्ट में इसको बांटिए। 3 है तो 3 का स्क्वायर होता है। 3 का स्क्वायर कहने का अर्थ हो गया कि 3 में 3 से गुणा। 3 में जब 3 से गुणा कीजिएगा तो 9 होगा। उसी तरह से फिर देखिए, पहला पार्ट था, ये दूसरा पार्ट था, तो इसमें 9 हो गया। अब इसमें इससे गुणा, तो 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36 होता है। तो 36 का दुगुना कीजिए। 36 के दुगुना कीजिएगा तो 36 और फिर 36। दुगुना का मतलब हुआ कि दोनों को 36 में 36 लिख कर जोड़ देना है। दोनों को गुना किए, जो आया उसका दुगुना करना है। 2 हासिल 1, और यहाँ पर 3 3 हो गया आपका 6, और 6 1 हो गया आपका 7। इस प्रकार से दुगुना किया गया ये, ठीक है। चलिए, तो दुगुना कर करके इसको लिख दिए। 72 आया, 72 का 2 हासिल आपके पास 7 आएगा। फिर 12 जो दिया गया है उस 12 को फिर से हम देखेंगे कि 12 का स्क्वायर कितना होता है। 144 होगा 12 का स्क्वायर करने से। 144 में 7 को जोड़िए, 144, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, तो आपके सामने 51 आ गया। 144 में 7 को जोड़िएगा तो इस तरह से आएगा। यही आपका 123 का स्क्वायर है। तो चलिए, आज के वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए इतना ही तक हम बनाएंगे इस वीडियो में। और यहाँ पर आप कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप उस क्वेश्चन को घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे कि प्रैक्टिस के लिए हम कुछ क्वेश्चन देंगे, उस चीज को प्रैक्टिस करके देखिएगा घर पे बना करके कैसा बनता है आप लोगों से। तो चलिए, SW में आपका क्वेश्चन है आज का। 1 नंबर 123 का स्क्वायर, 2 नंबर 144 का स्क्वायर, 3 नंबर 124 का स्क्वायर, इसी प्रकार से 4 नंबर 66 का स्क्वायर, इसी प्रकार से आप बना सकते हैं। 222 का स्क्वायर, इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। 68 का स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए, आज का क्लास यहीं पर। और भी इसी तरह का वीडियो देखने के लिए कमेंट में भेजिए किसका शॉर्ट ट्रिक आपको चाहिए।
कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए ताकि किसी न किसी स्टूडेंट का भला हो सके इससे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।